हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज हम लोग फिर से करने वाले हैं बैंक निफ्टी का एनालिसिस। और देख सकते हैं दिन भर टाइम मिला नहीं, काफ़ी ज़्यादा लेट नाइट हो चुका है। और बैंक निफ्टी का एनालिसिस करने से पहले हम देखेंगे, अपने प्रीवियस एनालिसिस के ऊपर बात करेंगे कि जो अपना प्रीवियस एनालिसिस था वो कैसे मार्केट में वर्क किया है, कितना एक्यूरेट था, उस पर भी डिस्कस करेंगे। और उससे भी पहले हम बात करेंगे एक डिस्क्लेमर के ऊपर। देखो, मेरा जो भी वीडियोस होता है वो प्योर मार्केट स्ट्रक्चर और प्राइस एक्शन के बेसिस पे होता है। मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड ट्रेड एनालिस्ट नहीं हूँ। तो प्लान योर ट्रेड अकॉर्डिंग टू योर एनालिसिस। अब बात करते हैं अपने प्रीवियस एनालिसिस के ऊपर। तो ध्यान से देखो आप इस चीज को। आज मार्केट जो है वो कितना ज्यादा एक्यूरेट, अगेन ठीक है, ये दोबारा बैक टू बैक अपना जो इंडियन मार्केट के साथ हो रहा है, हम लोग कंटिन्यू इतना ज्यादा एक्यूरेसी के साथ इस चीज को डिस्कस करते हैं, कंडीशंस को। ठीक है, आप शुरू से लेके एंड तक वीडियो को देखा करो। ठीक है, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दो। मेक श्योर करो कि आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दो, ताकि आपको जब भी नोटिफिकेशन हो टाइम टू टाइम मिलता रहे। और शुरू से लेके एंड तक देखोगे तब पता चलेगा कि अपना जो एनालिसिस होता है, देखो मैं लाइव एनालिसिस करता हूँ। ठीक है, मतलब ऐसा नहीं होता है कि मैं पहले से एनालिसिस करके रखता हूँ और आके आपको कुछ समझा दिया बस। ठीक है, जो भी होता है वो अप टू डेट मैं एनालिसिस करता हूँ। जब भी बीच में कुछ दिख जाता है पॉइंट, उसको मैं डिस्कस करता हूँ। तो स्टार्टिंग से लेके एंड तक देखा करो। ठीक है, और बात करेंगे अभी जो इम्पोर्टेंट की लेवल्स हैं उनके बारे में तो डिस्कस करेंगे ही, उसके साथ क्या मूव एक्सपेक्टेड है, ये अपना सबसे स्पेशल सेगमेंट होता है। ठीक है, एक्सपेक्टेड मूव के बारे में डिस्कस करना। तो वेट करना टिल द वीडियो एंड। ठीक है, और अब बात करते हैं अपने प्रीवियस एनालिसिस के ऊपर कि वो कितना एक्यूरेट था। ध्यान से देखो, मैंने ये जोन ड्रॉ किया हुआ था। ठीक है, ये जो जोन था, छोटा सा जोन, आप प्रीवियस वीडियो में जाके एक बार चेकआउट कर सकते हो। मैंने बताया हुआ था कि ये जो मैं छोटा सा जोन ड्रॉ कर रहा हूँ, जब यहाँ पे मार्केट आके यहाँ से रिजेक्शन शो करेगा, ठीक है, अगर यहाँ से रिजेक्शन देता है तो मार्केट यहाँ से डाउन साइड, देखो ये मैंने कंडीशन जो डिस्कस किया है यहाँ पे मैंने एरो मार्क किया हुआ है। तो यहाँ से जब डाउन साइड के लिए रिजेक्शन देगा मार्केट तो आपको ये लेवल दिख सकता है। ठीक है, और देखो ये जो प्लेस है ना, ठीक है, देखो 9:30 का कैंडल है ये, और ये 15 मिनट का कैंडल है। तो ध्यान से देखो, 9:30 पे मार्केट यहाँ से रिजेक्शन देता है और कंटिन्यू ये जो ट्रेंड लाइन मैंने ड्रॉ किया हुआ था, ये ट्रेंड लाइन को डाउन साइड में ब्रेक डाउन देगी और मार्केट कंटिन्यू डाउन साइड के लिए अपने लेवल को टैप करता है। और अपने इंपॉर्टेंट की लेवल को टैप करके फिर वहां से आपको रिजेक्शन कैंडल देखने को मिलता है, और सेम अपने लेवल पे। ठीक है, ध्यान से देखो, ये जो मैंने की लेवल ड्रॉ किया हुआ था, सेम अपने लेवल को टैप करके क्लोजिंग देता है। देखो आप खुद चेक करो, जो प्रीवियस एनालिसिस है उसका एक बार वीडियो देखो, फिर मार्केट में आप जाके देखो कितना वर्क किया है। ठीक है, उसके बाद आप डिसाइड करना कि अपना जो एक्यूरेसी है वो किस लेवल पे होता है। ठीक है, अब बात करते हैं कि देखो कितना परफेक्ट मूव आया, अपना जो लेवल्स होता है वो कितना एक्यूरेट होता है मार्केट में। ये आपको देख के लग जाएगा, बिल्कुल भी आप चार्ट देखोगे जब अपना, तो देखो जो भी मेरा लेवल्स ड्रॉ रहता है मार्केट पे, ठीक है, मार्केट बिल्कुल उसको रिस्पेक्ट करता हुआ आपको नजर आएगा। अब बात करते हैं, अब तो देखो एकदम बिल्कुल एक्यूरेट मूव आपको देखने को मिला। अब बात करेंगे कि नेक्स्ट पॉसिबल मूव क्या हो सकता है कल के मार्केट के लिए। ये है अपना सबसे इम्पोर्टेंट सेगमेंट। ठीक है, जो बताता है कि अपना जो एक्यूरेसी है वो कितना हाई है। अब बात करते हैं हम लोग कि फर्दर, देखो मैंने डिस्कस किया हुआ था कि अगर मार्केट अपसाइड के लिए, ये जो की लेवल है ना, ये अपसाइड के लिए ब्रेकआउट देता है, ठीक है, तो फिर आपको ये अपसाइड का लेवल आपको देखने को मिलेगा जो ऑल टाइम हाई के आसपास का है। लेकिन एक मैंने यहाँ पे ब्लैक लाइन भी शायद ड्रॉ किया हुआ था, इसमें था या निफ्टी में था, एक बार चेक कर लेता हूँ। अच्छा, वो निफ्टी में था। ठीक है, बैंक निफ्टी में नहीं था। तो अगर यहाँ पे अपसाइड के लिए स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट देखने को मिलता है तो आप यहाँ से अपसाइड के लिए ये मूव आपको देखने को मिल सकता है। ठीक है, ये रहा अपना पहला कंडीशन। ये सेम कंडीशन यहाँ भी आगे फॉलो होगा। ठीक है, सिंपल है। और दूसरा जो कंडीशन है, ठीक है, देखो ये जो जोन है ना, अब ये थोड़ा सा एक्सपेंड हो जाएगा, ये इस तरीके से कुछ वर्क करेगा ये। ठीक है, ये ध्यान रखना, ये जो जोन है ना ये थोड़ा सा एक्सपेंड होगा। वो क्यों एक्सपेंड होगा, क्योंकि यहाँ पे जो आपको कैंडल दिख रहा होगा ना, इस कैंडल के हाई से मैंने कनेक्ट किया है। ठीक है, सिंपल सा है कि अगर अपसाइड के लिए ब्रेकआउट होता है तो आपको ये लेवल देखने को मिल सकता है फर्दर मार्केट में। ठीक है, और अगर यहाँ से ना, देखिए ध्यान से देखो,
कि अगर यहाँ से भी अगर मार्केट कंटिन्यू अपसाइड के लिए अगर ब्रेकआउट दे देता है, ठीक है, अगर यहाँ पे मान लो आप कैप्चर नहीं कर पाए, तो देखो मैं बोलूंगा ना, सिंपल आप वेट करना इस लेवल के लिए, ठीक है, मैं एक बार ड्रॉ कर देता हूँ ये लेवल के लिए, ठीक है। यहाँ से अगर आपको ब्रेकआउट देखने को मिलता है, स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट, ठीक है, तो यहाँ से आप एक अपसाइड के लिए बहुत अच्छा ट्रेड प्लान कर सकते हो, ठीक है, यहाँ से बहुत अच्छा ट्रेड बनेगा, यहाँ से आप देख सकते हो अपसाइड के लिए फर्दर, क्योंकि यहाँ से फिर मार्केट एक मोमेंटम ले लेगा अपसाइड के लिए। लेकिन अगर डाउन साइड के लिए आता है, जिसका चांस ज़्यादा है मेरे हिसाब से, तो ध्यान से देखना, ये जो ट्रेंड लाइन मैंने ड्रॉ किया हुआ था, ये बिल्कुल मार्केट में वर्क हो चुका है, इसको साइड करता है, ठीक है। या फिर फर्दर आप इसको एक्सटेंड कर सकते हो, क्योंकि मार्केट इसको टैप करके रीटेस्टिंग लेके और डाउन साइड के लिए अप्रोच कर सकता है। तो देखो, एक जो अपने पास क्या कंडीशन है, मैं उसको भी डिस्कस करता हूँ आपके सामने, कि देखो अगर मार्केट फर्दर अपसाइड के लिए मूव करता है, ठीक है, और ये ट्रेंड लाइन को कहीं इस एरिया में भी अगर टैप कर देता है ना, ठीक है, ध्यान से देखना, इसको मैं एक बार थोड़ा सा अच्छे से एक्यूरेटली मैं ड्रॉ कर देता हूँ, एक मिनट। देखो अगर यहाँ से अपसाइड के लिए शार्प यहाँ से ऐसे मूव देता है और इसको टैप करके, ये जो ट्रेंड लाइन है, ठीक है, ट्रेंड लाइन अगर टैप कर देता है, ठीक है, एज अ रिटेस्टिंग उसको यूज कर लेता है अगर मार्केट, और यहाँ से रिजेक्शन अगर आपको देखने को भी मिलता है ना, ठीक है, देखो मैं सिंपल आपको क्या बोलूंगा ना, सजेस्ट करता हूँ, देखो सबसे बेस्ट मैं चीज आपको सजेस्ट करता हूँ अभी, कि ये जो जोन है ना, इस जोन के बीच में अगर मार्केट रहे तो आप कोई ट्रेड प्लान मत करना, ठीक है। ये एक कंफ्यूजन वाला जोन है, ठीक है, यहाँ से फर्दर मार्केट अपसाइड के लिए भी निकल सकता है और यहाँ से रिजेक्शन लेके डाउन साइड के लिए भी निकल सकता है। तो ये एक साइडवेज जोन है, ठीक है। अब ये वर्क कब करेगा उस पर बात करते हैं, ठीक है। अब देखो कि अगर ये यहाँ से डाउन साइड के लिए आता है, और डाउन साइड के लिए आता है ना, तो ये जो कैंडल का क्लोजिंग है, ठीक है, ध्यान से सुनना, ये जो प्रीवियस कैंडल जो क्लोज हुआ है, अगर क्लोजिंग के नीचे यहाँ पे अगर मार्केट टैप करता है और फिर डाउन साइड से अगर आपको रिजेक्शन देखने को मिलता है, तो फिर यहाँ से आप एक अपसाइड का मूव एक्सपेक्ट कर सकते हो, ठीक है। ये रहा अपना सिंपल सा। पहले एक बार मैं ये जो साइडवेज वाला है, इसको मैं इधर साइड साइड ही कर देता हूँ इसको, ठीक है। अब देखो कि मार्केट अगर इसके आसपास ओपन होता है, और ये जो लेवल है ना, ठीक है, ध्यान से देखना, मैं आपको बताता हूँ, ये जो लेवल देखने को मिल रहा है, ठीक है, इस लेवल में कहीं आपको अगर रिजेक्शन देखने को मिलता है, तो फिर आप यहाँ से अपसाइड के लिए सिंपल ट्रेड प्लान कर सकते हो, ठीक है। ये रहा आपका सिंपल जो है एनालिसिस। और जो दूसरा अपना कंडीशन है ना, देखो एक तो ये कंडीशन रहा कि अगर मार्केट फ्लैट ओपन होता है तब, ठीक है, अगर मान लो मार्केट गैप डाउन हो जाता है, तो फिर क्या कर सकते हैं, तो गैप डाउन अगर हुआ ना, तो सिंपल हम लोग क्या वेट करेंगे इस लेवल का, कि ये लेवल जब डाउन साइड में ब्रीच होगा ना, ये जो मार्केट का लेवल दिख रहा है, ये डाउन साइड में ब्रीच होगा, ठीक है, तो फिर हम डाउन साइड के लिए ट्रेड प्लान करेंगे, इससे पहले अपना अप साइड के लिए ही व्यू रहेगा, ध्यान रखना, ठीक है। ये जब डाउन साइड का लेवल ये जब ब्रीच होगा, उसके बाद ही अपना डाउन साइड का कोई भी मूव एक्सपेक्टेड है, उससे पहले कोई भी मूव हम एक्सपेक्ट नहीं करेंगे डाउन साइड के लिए। जब तक मार्केट इस लेवल से अप ऊपर है, ठीक है, अपसाइड की तरफ मूव कर रहा है, तब तक अपना सिंपल अपसाइड का ही एनालिसिस है। अब देखो मुझे एक इम्पोर्टेंट ट्रेंड लाइन नजर आ रहा है, ठीक है, उस पर भी बात कर लेते हैं। ये देखो ध्यान से आप, ठीक है, ये रहा आपके सामने, ठीक है, एक मिनट, ये देखो सिंपल सा रहा आपके सामने, ये एक ट्रेंड लाइन, ठीक है, जो कि देखो मार्केट यहाँ पे आके सिंपल अपसाइड के लिए ब्रेकआउट दे रहा है, ठीक है, मतलब अपसाइड के लिए मूव जनरेट कर रहा है। अब बात करते हैं जो दूसरा अपने पास इंपॉर्टेंट की लेवल है, वो रहा आपके सामने, ये कुछ निकल के आता है ऐसा, आप इसको ऐसे भी कनेक्ट कर सकते हो, जो सिमिलर कैंडल्स हैं उनको आप कनेक्ट करके इसको एक ट्रेंड लाइन की तरह इसको यूज कर सकते हो। तो फर्दर अगर मार्केट इस पे जाके अपसाइड के लिए टैप करके रिजेक्शन देखने को मिलता है, तो यहाँ पे डाउन साइड के लिए आप स्कैल्प प्लान कर सकते हो, ठीक है। ये रहा अपना सिंपल सा कंडीशंस, ठीक है। देखो मेरे को लगता है कि कल मोस्ट प्रोबेबली मार्केट साइडवेज भी हो सकता है, ठीक है। साइडवेज इसलिए हो सकता है क्योंकि मार्केट देखो यहाँ से सिंपल अगर डाउन साइड के लिए आके इस जोन पे रिजेक्शन देके, अगर मार्केट अगर इस लेवल के बीच में अगर एंटर कर जाता है ना, तो फिर मार्केट साइडवेज हो जाएगा, फर्दर नेक्स्ट डे मूव के लिए अपने आप को प्रिपेयर करेगा, ठीक है, कि डाउन साइड के लिए जाना है या अप साइड के लिए जाना है, ठीक है। ये रहा अपना सिंपल सा कंडीशन, सिंपल सा एनालिसिस, ज्यादा कुछ नहीं है। ये जो दो लेवल है ना, ये एक अपसाइड का और ये इसके बीच के मार्केट को हम लोग सिंपल
यूज़ नहीं करेंगे, ठीक है, क्योंकि वो एक साइडवेज जोन हो सकता है मार्केट में। यहाँ पे हो सकता है कि मार्केट साइडवेज हो के उसके बाद अपसाइड के लिए एक बहुत अच्छा ब्रेकआउट आपको देखने को मिले। तो इसीलिए हम यहाँ इस लेवल पे वेट करेंगे, यहाँ पे ब्रेकआउट का वेट करेंगे यहाँ, ठीक है, ब्रेकआउट होने देंगे। उसके बाद अपसाइड के लिए अगर स्ट्रॉन्ग कैंडल आईएफसी कैंडल के साथ ब्रेकआउट होता है तो फिर हम अपसाइड के लिए फर्दर प्लान करेंगे। ये रहा अपना सिंपल सा एनालिसिस, और कुछ नहीं है। बाकी प्लान योर ट्रेड अकॉर्डिंग टू योर एनालिसिस, दिस इज जस्ट एजुकेशनल वीडियो, ठीक है। और देखो डाउन साइड के लिए तो मैंने बात किया ही है। डाउन साइड के लिए अपने पास सिंपल सा ये लेवल रहेगा, एक नया लेवल मैं क्रिएट कर रहा हूँ डाउन साइड के लिए। ध्यान से देखना, ये जो लेवल है ना, ठीक है, डाउन साइड के लिए ये है अपने पास एक इम्पोर्टेंट लेवल। थोड़ा सा इसको और डाउन के लिए मार्क करते हैं हम। हाँ, ये रहा अपने पास डाउन साइड के लिए इम्पोर्टेंट लेवल, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा ये कल के मार्केट के लिए। अगर डाउन साइड के लिए अप्रोच करता है तो कल के मार्केट के लिए इसको हम सिंपल यूज करेंगे, ठीक है। फर्दर जो होगा उसके बाद उस पर बात करेंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं निफ्टी के एनालिसिस के ऊपर। निफ्टी का भी मैं अभी ही करूंगा एनालिसिस, और मोस्ट प्रोबेबली मैं सुबह में पब्लिक कर दूंगा वीडियो, ठीक है। तो आप चेक कर लेना एक बार, और ध्यान से अच्छे से देखना, अपना रिस्क रिवॉर्ड को मैनेज करते हुए आप ट्रेड प्लान करना। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।